नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। इस दिन खाते में जाने शुरू हो जाएंगे पैसे। जी हां, होली से पहले झारखंड सरकार राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दे सकती है। दरअसल ऐसी खबर ही आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने की 8 मार्च से मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएंगी। जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का पैसा एक साथ महिलाओं के खाते में आएगा। दरअसल महिलाएं 2 महीने से बेसब्री से इंतजार कर रही है कि सरकार कब तक उनके बैंक खाते में पैसा भेजेगी। हालांकि वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। 8 मार्च से महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 1 लाख अपात्र लाभुकों के नाम इस बार काट दिए गए हैं और वहीं 12 लाख लाभुकों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये होल्ड पर ही रहेंगे। करीब 37,55,000 महिलाओं के खाते में महिला दिवस आने की 8 मार्च से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से पैसे भेजने की शुरुआत हो सकती है। इस बार उन्हें 3 महीने की राशि आने की 7500 रुपये एक मुश्त मिलेंगे। झारखंड आवासीय विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका, इन विषयों के लिए होगी नियुक्ति। जी हां, देवघर में संचालित झारखंड आवासीय विद्यालय के 22 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बता दूं, सोमवार को स्कूल में शिक्षकों के चयन को लेकर डीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त, डीईओ, डीएससी और संबंधित समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे सभी आवेदन को स्क्रूटनी काम निर्धारित मानक के तहत समय पर पूरा करें ताकि नियुक्ति से संबंधित आगे की कार्यवाही समय पर पूरी हो सके। वहीं डीसी विशाल सागर ने कहा कि सभी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक में भाषा, हिंदी और इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र विषय में कुल 22 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 10 पद और कक्षा 9 से 12वीं तक में कुल 12 पद शामिल है। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 23 आवेदन और कक्षा 9 से 12वीं तक कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं इन स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आपके पास झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्थान से 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होने के साथ बीएड होना अनिवार्य है। वहीं इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में आवेदन करने वाले शिक्षकों के पास स्नातक के साथ बीपीएड की डिग्री अनिवार्य है। शिक्षकों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। हालांकि इससे पहले जिला स्तर पर एक मेगा सूची तैयार की जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों को दी खुशखबरी, सालाना मिलेगा 10 लाख रुपए। जी हां, झारखंड बजट में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कई बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान राज्य के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। हेमंत सरकार ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा अध्ययन सामग्री और दैनिक उपभोग के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बता दूं कि इस योजना का लाभ राज्य के 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को ही मिलेगा। सोमवार को सदन में 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया गया है। और वहीं आपको बता दूं कि वाल्मीकि योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य होना जरूरी होगा। आपको बता दूं कि डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए विद्यार्थी को झारखंड राज्य में अव्यवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। इसके अलावा डिग्री या उसके ऊपर स्तर के पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थी को झारखंड राज्य में अव्यवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या फिर महाविद्यालय से कक्षा 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है। अन्यथा विद्यार्थियों में इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके माता पिता की मृत्यु उनके 18 साल आयु होने से पहले हो चुकी हो। झारखंड के खदानों को कर देंगे बंद, हेमंत सरकार ने 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये को लेकर केंद्र को फिर से दी चेतावनी। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा की 52वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने जेएमएम के स्थापना दिवस पर कहा कि अगर केंद्र सरकार 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया नहीं देता है तो राज्य की खदानों को बंद कर दी जाएंगी। यहाँ से एक घटाक भी खनिज नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि नहीं मिली, इसलिए राज्य सरकार ने अबू आवास योजना की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री ने राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि अब राज्य तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोग फर्जी तरीके से पैसे निकाल रहे हैं। और वहीं हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का भी आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार लोगों को आर्थिक मदद दे रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बार बार बकाया राशि देने से बच रही है, इसके लिए अब फिर से लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों को उनका हक संघर्ष से ही मिलता है, इसलिए हमें लड़ाई लड़कर अपना हक लेना होगा। मानदेय वृद्धि को लेकर रसोइया संयोजिका का धरना, एमडीएम बंद करने की दी चेतावनी। जी हां, सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइया संयोजिका सरकार की वादाखिलाफी से खास नाराज है। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर रसोइया संयोजिका ने हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर बीते 28 फरवरी से 5 दिवसीय आंदोलन के क्रम में मंगलवार को कोल्हान प्रमंडल के रसोइया संयोजिका ने विद्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सरकार से अविलंब समझौते को लागू करने की मांग की है। बता दूं कि आंदोलन कर रहे रसोइया संयोजिका ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 6 मार्च तक यदि सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनना बंद हो जाएगा। संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता देवी केसरी ने सरकार से वादा खिलाफी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि समझौते के वक्त यह कहा गया था कि अक्टूबर 2024 से यह लागू हो जाएगा और इसके लिए कैबिनेट में भी पास हुआ था, लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। और वहीं आपको बता दूं कि मांग आंदोलनरत रसोइया संयोजिका न्यूनतम वेतन लागू करने सहित कई मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। समझौते के तहत रसोइया को 1000 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने, 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय देने, साल में 2 साड़ी सेट देने और रसोइया का स्थानीय नियमावली जब तक नहीं बनता है तब तक 60 साल की उम्र का बाध्यता समाप्त करने की बात कही गई थी। इसके अलावा संघ का मानना है कि रसोइया संयोजिका को 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा के साथ साथ पीएफ और ग्रेच्युटी की लागू करने की बात कही गई थी। शिक्षा का हब बनेगा जमशेदपुर, खुलेंगे इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, झारखंड का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट कोल्हान के लिए कई सौगात साथ लेकर आया है। यह बजट कोल्हान खासकर जमशेदपुर को एजुकेशन हब के रूप में स्थापित करने का आधार बनेगा। बजट में जमशेदपुर को झारखंड का एजुकेशन हब बनाने का इंतजाम किया गया है। बता दूं कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं एक और नया विश्वविद्यालय भी जमशेदपुर को मिलने जा रहा है। बता दूं कि यही नहीं बल्कि जमशेदपुर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना होगी। आपको बता दूं कि इसी के साथ जमशेदपुर में एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। एक साथ जमशेदपुर को शिक्षा हब बनाने के लिए इतने सारे प्रस्ताव बजट में पारित किए गए हैं। बता दूं कि इससे जमशेदपुर में शैक्षणिक माहौल ही बदल जाएगा। राज्य सरकार के इस बजट में स्कूली शिक्षा से अधिक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया है। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बजट के तुरंत बाद हेमंत सरकार ने दे दी गुड न्यूज। जी हाँ, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जेएसएससी से अनुशंसा मिलते ही होगी 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति। आपको बता दूं राज्य में 103 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी बच्चा नामांकित नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे विद्यालयों में 17 शिक्षक कार्यरत भी हैं। बता दूं कि धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में उन्होंने यूडैश के आंकड़ों के आधार पर इसे स्वीकार किया है। बता दूं कि बच्चे नहीं होने के बाद भी शिक्षकों के पदस्थापन के सवाल में उन्होंने कहा कि स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को वापस लाने के लिए स्कूल चले चला अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षक विद्यालय पोषक क्षेत्र में भ्रमण कर अभिभावकों को बच्चे के नामांकन के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या घट रही है। ऐसे विद्यालयों से शिक्षकों को हटा देंगे तो वहां बच्चों की संख्या और घट जाएंगी। आपको बता दें विद्यालय में शिक्षकों की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आयोग से अनुशंसा मिलने के तुरंत बाद इन पदों पर नियुक्ति कर दी जाएंगी। वहीं उन्होंने उच्च विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी जानकारी दी है कि सोनी कुमारी मामले में न्यायालय के आदेश के बाद 17,836 पदों के विरुद्ध 13,923 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। 10,000 रुपये रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। चतरा समाहरणालय में एसीबी की कार्यवाही। 60,000 मांगने का आरोप। जी हां, हजारीबाग की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने चतरा समाहरणालय में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गोपनीय शाखा में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामले की शुरुआत चतरा जिले के निवासी अनिल कुमार की शिकायत से हुई। अनिल ने एसीबी को बताया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमरिया में स्टेनो से जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे 60,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपी ने उनके पक्ष में निर्णय लिखवाने का वादा किया था। अनिल ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और एसीबी हजारीबाग में शिकायत
दर्ज करवा दी। बता दूं कि शिकायत की जांच में आरोपी द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। उसके बाद एसीबी ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की योजना बनाई। वहीं आपको बता दूं कि 4 मार्च को एसीबी की टीम ने छापेमारी कर 32 वर्ष आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हजारीबाग की एसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई भविष्य में जारी रहेगी। झारखंड के किसानों की बड़ी टेंशन हुई दूर। हेमंत सरकार ने बजट के साथ कर दिया एक और बड़ा ऐलान। जी हां, राज्य सरकार की ओर से नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण व पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दूं कि वृहद एवं माध्यम सिंचाई परियोजनाओं को रांची जिले के किसानों को लाभ होगा। पूर्ण, अपूर्ण, वृहद व माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन, जीर्णोद्धार, विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए 136 करोड़ की बजटीय प्रावधान किया गया है। वहीं लघु सिंचाई के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 352 चेक डैम, 3 वीयर व 10 सोलर उद्भव सिंचाई योजना का निर्माण व 185 माध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। आपको बता दूं इसमें किसानों को 29,722 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और सिंचाई के लिए डीप बोरिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोल्हान में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली रहेगी जारी। जहां राज्य सरकार की मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव में इस योजना ने असर दिखाया तो इस बार भी यह सरकार की प्राथमिकता सूची में है। ऊर्जा विभाग ने इस मद में 5 करोड़ 9 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव दिया है। विभाग के मुताबिक राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। कोल्हान में इस योजना का लाभ लगभग 4.5 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड संपूर्ण बिजली अच्छादान योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध में वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई विद्युत संरचना का निर्माण भी किया गया है। बता दें बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयास के तहत क्षमता संवर्धन का कार्य चल रहा है। वहीं बिजली की संरचना को बढ़ाने के साथ साथ विस्तार की भी प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी विद्युतीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। गिरिडीह में जेएमएम स्थापना दिवस समारोह में कल्पना सोरेन मुर्मू के साथ पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के दूसरे सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडी विधानसभा क्षेत्र की झामू विधायक कल्पना सोरेन भी गिरिडीह पहुंची है। आपको बता दूं कि गिरिडीह झंडा मैदान में मंगलवार को झामू का 52वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बता दूं समारोह में भारी संख्या में महिलाएं भी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को सुनने के लिए पहुंची है। बता दूं कि गिरिडीह में झामू के स्थापना दिवस समारोह में ही कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। इस तरह कल्पना सोरेन की राजनीति में आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन। जी हां, संवाददाता झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की ओर से मंगलवार को HEC में धुरवा के कूटे मैदान में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया। झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि वर्तमान में झारखंड में 75,000 सेविकाएं और सहायिकाएं कार्यरत हैं। सभी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया है। 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर बिना किसी नियम के उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि उनकी मांगें कुछ इस प्रकार है। बता दूं उनकी मांगों में सेवानिवृत्त लाभ, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सेवानिवृत्त पर पश्चिम बंगाल की तरह उन्हें 5 लाख रुपए का एक मुफ्त आर्थिक लाभ और उनके मानदेय की आधी पेंशन दी जाए। समान काम समान वेतन, केंद्र सरकार की तरह सेविकाओं को 30,000 रुपये और सहायिकाओं को 20,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाए। वहीं सेवानिवृत्त लाभ और अनुकंपा नियुक्ति कार्यकाल के दौरान सेविका या सहायिका की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए देने और अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। इसी तरह और भी कई मांग है जो सरकार से की जा रही है।